नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए स्पेशल बैक एग्ज़ाम फॉर्म के जो नोटिसेस हैं उनके बारे में। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यूजी और पीजी के एडमिशन के नए रजिस्ट्रेशन के बारे में। खबरें बहुत काम की हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सारी वीडियो को देखिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहली खबर की। सबसे पहली खबर है दोस्तों यूजी और पीजी रेगुलर के एडमिशन से संबंधित। तो दोस्तों, एक बार फिर से यूजी और पीजी के रेगुलर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी सीटें खाली बची हुई हैं और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका बाद में रिजल्ट आया था तो उनका अभी तक एडमिशन नहीं हो सका है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन खोल दिए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्नातक और प्रास्नातक यानी कि यूजी और पीजी में वो 25/11/2022 से लेकर 27/11/2022 तक खुले रहेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपना ऑनलाइन पंजीकरण उक्त पाठ्यक्रम हेतु वेबसाइट पर जाकर करा ले, जिसमें महाविद्यालय में कोर्स नहीं भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ब्लैंक रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आप ना तो कॉलेज चूज कर पाएंगे और ना ही उसमें कोर्स चूज कर पाएंगे। पहले से पंजीकृत किंतु अप्रवेशित अभ्यर्थी तथा नए पंजीकृत अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके ब्लैंक ऑफर लेटर दिनांक 28/11 तक डाउनलोड कर तथा उसमें अपनी इच्छा से कोई भी महाविद्यालय जिस कॉलेज में सीटें रिक्त हों वह कोर्स जिसके लिए अभ्यर्थी अहर्ता रखता हो भरकर संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 25/11/2022 से 28/11/2022 तक जमा कर दे एवं अभ्यर्थी प्रति प्राप्त कर ले। जी हाँ दोस्तों, जिन छात्र छात्रों के पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं किंतु उनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो वो ध्यान दें, उनको केवल अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है लॉगिन करके, जो उनको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है। ऑफर लेटर आपका 25 से लेकर 28 तक अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स वो अपना अभी कॉलेज और कोर्स नहीं चूज़ कर पाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन के उपरांत ऑफर लेटर ही निकलेगा। तो वो भी अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लें और 25 से 28 के बीच उस कॉलेज में जमा कर दें जहाँ पे वो संबंधित सीट खाली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल ऑफर लेटर उसी कॉलेज में जमा होगा जहाँ पे सीटें खाली हैं। हर जगह के लिए ऑफर लेटर नहीं है, केवल उन्हीं कॉलेजेस के लिए हैं जहाँ पर सीटें बाकी बची हुई हैं। इसके बाद जो कॉलेजेस हैं उन जमा किए गए ऑफर लेटर से रिक्त सीटों के सापेक्ष नियमानुसार वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे, जिनके प्रवेश 29/11/2022 से 30/11/2022 तक होंगे। तो जो 29/11/2022 से लेकर 30/11/2022 है और 28/11/2022 तक आपको अपना ऑफर लेटर वहाँ पर जमा करना होगा संबंधित कॉलेज में। अब किस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में सीटें बाकी हैं, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको ये एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाना है दोस्तों। ध्यान से देखिए, admission.ccsweb.in पर। यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे तो सीट अवेलेबिलिटी लिखा हुआ आ जाएगा, सीटों की उपलब्धता। इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो डिग्री आपको करनी है उसको चूज़ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको लिखे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बीए बीएससी बीकॉम अगर आप चूज़ करें तो उसमें एनईपी जरूर लगा लेना आगे। आर्ट्स ग्रुप आ गया और यहाँ पर मान लीजिए मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर शो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ पर वेकेंट हैं वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। एसएसवी कॉलेज में दोस्तों बीए की सीट्स काफ़ी खाली है लेकिन सब्जेक्ट नहीं बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी एडमिशन अब नहीं होगा और बाकी कॉलेजेस में आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो थी एडमिशन संबंधी खबर। अब बात करेंगे दोस्तों जो स्पेशल बैक के परीक्षा फॉर्म आए हैं उनके संबंध में। इस खबर को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो नियम बताए गए हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी स्पेशल बैक का परीक्षा फॉर्म भर सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। तो सबसे पहला नोटिस है दोस्तों, जो ईयरली कोर्सेज हैं वार्षिक प्रणाली यानी कि रेगुलर और प्राइवेट में जो ईयरली कोर्सेज होते हैं जिनकी साल में एक बार परीक्षा होती है उनके संबंध में। तो नोटिस में लिखा है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत स्नातक स्तर पर यानी कि यूजी लेवल पर संचालित बीए बीकॉम संस्थागत और व्यक्तिगत यानी कि बीए बीकॉम रेगुलर प्राइवेट दोनों और बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इन स्पोर्ट्स रेगुलर तथा स्नातकोत्तर स्तर यानी कि पीजी लेवल पर संचालित एमए एमकॉम प्राइवेट पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा 2022 सत्र 2021-22 संपन्न कराई जा चुकी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत उपरोक्त संदर्भित समस्त पाठ्यक्रम की बैक पेपर परीक्षा भी कराई जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त पाठ्यक्रमों के समस्त छात्र छात्राओं की बैक पेपर परीक्षा के परीक्षा फार्म माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिकृत एजेंसी द्वारा निम्नलिखित तिथियों में अनुसार भरवाए जाएंगे।
तो जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे वो 23 तारीख से शुरू होंगे और 29/11/2022 की लास्ट डेट है। 1/12/2022 तक आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं केवल ईयरली कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर वाले कोर्सेज की बात मैं आगे करूँगा। तो पहले ईयरली वाले स्टूडेंट समझ लें और ये बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने के कुछ नियम है, उसको ध्यान से इसको समझ लें। इसमें एक नोट लिखा है दोस्तों, बैक पेपर परीक्षा के नियम संलग्न हैं, साथ में संलग्न है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है, समस्त अहर छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध वार्षिक सेमेस्टर पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमों का भलीभांति अध्ययन कर लें। तो वो क्या नियम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा है, मात्र मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित छात्र ही उक्त बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर हैं। मुख्य परीक्षा 2022 से पूर्व के छात्र इस बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले सेशन में ही यानी कि 2022 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पेपर दिए थे, तब ही आप ये वाली बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। ये केवल ईयरली के भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सेमेस्टर वाली बात मैं बाद में बताऊंगा। केवल ईयरली के कोर्स हैं BA BSc BCom रेगुलर प्राइवेट और MA MCom प्राइवेट की। तो आइए जरा नियम एक बार पढ़ लेते हैं। तो फिर से वही बात रखी है कि केवल मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित परीक्षार्थियों हेतु बैक पेपर परीक्षा फॉर्म 2022 में सम्मिलित होने की अहर्ता क्या क्या है। सबसे पहला नियम है, किसी भी छात्र छात्रा को रीबैक की अनुमति नहीं होगी, यानी कि बैक पेपर की पुनः परीक्षा की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। अब समझिए दोस्तों ये क्या है। मान लीजिए अपने 2022 जो पीछे गया है अभी सेशन, उसमें बैक पेपर की परीक्षा दी थी और उसमें आपकी फिर से बैक लग गई, तो आप रीबैक नहीं दे पाएंगे। ऐसे छात्र छात्रा जिन्होंने पार्ट 2nd, 3rd, 4th की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है परंतु बैक पेपर परीक्षा देने के उपरांत भी ऐसे छात्र पार्ट 1, 2 या 3 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, तो ऐसे संबंधित छात्र छात्रा पुनः बैक पेपर में सम्मिलित नहीं होंगे, बल्कि उन्हें उस कक्षा यानी कि अनुत्तीर्ण कक्षा की संपूर्ण परीक्षा देनी होगी। तो दोस्तों समझिएगा ध्यान से, आपने पिछले साल फाइनल कर लिया है लेकिन आपका फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी कारणवश से बैक दी थी आपने और फिर से उसमें आपकी बैक लग गई है, तो आप रीबैक नहीं दे पाओगे, आपको उस क्लास के सारे एग्जाम देने होंगे। तीसरा है दोस्तों, जो छात्र छात्रा स्नातक यानी कि UG और स्नातकोत्तर यानी PG लेवल पर इस परीक्षा श्रेणी में अंक सुधार परीक्षा यानी कि इम्प्रूवमेंट या डिवीजन परसेंटेज हेतु मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। तो ये दोस्तों इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरेंगे जो मेन एग्जाम आएंगे तो आपको बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट है, एकल विषय यानी कि एक विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा हेतु अहर नहीं है। तो दोस्तों जो सिंगल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बैक पेपर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा में अंक सुधार की दृष्टि से अथवा बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत आगामी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल एक ही अवसर देय होगा। तो अगर आप डिवीजन इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं या बैक पेपर का फॉर्म भर रहे हैं तो केवल आपको एक ही अवसर देय होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब अगला पॉइंट है दोस्तों, अभ्यर्थी परीक्षार्थी को बैक पेपर परीक्षा में अनुमन्य पेपर संख्या क्या रहेगी, यानी कि कितने कोर्स का या कितने पेपरों का बैक भर सकते हैं। तो दोस्तों BA BSc BCom जो वार्षिक प्रणाली में है यानी कि ईयरली कोर्सेज हैं, रेगुलर प्राइवेट जो भी हो, उसमें एक मुख्य विषय या ग्रुप का एक अथवा एक से अधिक विषय कोड। मान लीजिए हिंदी में आपकी बैक है तो हिंदी के या तो दोनों कोड आप दे सकते हो या कोई सा एक कोड भी आप दे सकते हो। तो केवल एक मुख्य विषय की दे पाओगे आप। MCom व्यक्तिगत, BSc एग्रीकल्चर, BSc फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स और LLB वार्षिक प्रणाली में जो आते हैं उसमें मैक्सिमम 2 पेपर के आप बैक दे सकते हो। ऐसे कोर्स जिनमें 6 या 6 से अधिक पेपर हैं उसमें मैक्सिमम 2 पेपर का दे सकते हो आप बैक। और MA प्राइवेट और LLM वार्षिक प्रणाली वाली जो होती हैं उसमें एक पेपर की बैक पेपर परीक्षा आप दे सकते हो। अब आती बात जो फाउंडेशन कोर्स और क्वालिफाइंग कोर्स होते हैं उनका। तो अभ्यर्थी या परीक्षार्थियों को उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य विषय के साथ फाउंडेशन कोर्स, क्वालिफाइंग कोर्स के प्रश्न पत्रों में यदि वह इसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है तो इसके बैक पेपर परीक्षा की अनुमन्यता होगी, यानी कि आप मुख्य विषय के साथ में ये फाउंडेशन क्वालिफाइंग कोर्स की बैक भी भर सकते हैं। तो ये खबर थी दोस्तों जो वार्षिक प्रणाली यानी कि ईयरली कोर्सेज में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं उनके लिए। आइए अब बात करते हैं सेमेस्टर वाले स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फॉर्म की। तो दूसरा नोटिस है दोस्तों, ये है स्पेशल बैक पेपर परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम की। NEP से इसका कोई संबंध नहीं दोस्तों। तो NEP वालों के अभी फिलहाल ना तो बैक पेपर आए हैं ना मेन पेपर के किसी भी तरीके के परीक्षा फॉर्म नहीं आए हैं, तो NEP वाले स्टूडेंट्स के लिए ये खबर नहीं है। नोटिस में लिखा है, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित परास्नातक यानी कि PG लेवल पर MA MCom MSc कृषि
LLM केवल सम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर जून 2022 एवं स्नातक स्तर सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी गृह विज्ञान की सम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा तथा बैक पेपर परीक्षाएं, भूतपूर्व छात्रों की परीक्षाएं तथा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित LLB की सम सेमेस्टर जून 2022 की परीक्षाओं, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त स्नातक व परास्नातक उपक्रमों। तो दोस्तों ये केवल जो MMSC, MCOM, LLB, BSc एग्रीकल्चर, BSc होम साइंस जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो प्राइवेट की बात नहीं है दोस्तों, MMSC, MCOM की केवल रेगुलर की बात है यहाँ पर। तो जिनके अभी पेपर हो चुके हैं जून 2022 वाले सेमेस्टर में, परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विश्वविद्यालय परीक्षा समिति दिनांक 13/10/2022 में लिए गए संकल्प अनुसार उपरोक्त संदर्भित समस्त पाठ्यक्रमों की स्पेशल सम सेमेस्टर परीक्षाएं कराई जानी है। तो ये स्पेशल सम सेमेस्टर परीक्षाएं दोस्तों, यानी कि स्पेशल इवन सेमेस्टर। इवन सेमेस्टर कौन से होते हैं दोस्तों? दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, ये होते हैं आपके इवन यानी कि सम सेमेस्टर। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां ये होते हैं आपके विषम यानी कि ऑड सेमेस्टर। तो अभी केवल सम सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फॉर्म आए हैं, तो ध्यान से इनकी डेट देख लीजिए दोस्तों। 23 तारीख से भरे जाने प्रारंभ हो रहे हैं, 29/11 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे और 1/12 तक आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अब ये परीक्षा फॉर्म भरने के क्या नियम हैं वो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13/10/2022 में लिए गए संकल्प अनुसार केवल सेमेस्टर प्रणाली में ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले वर्ष में अपना पाठ्यक्रम यानी कि फाइनल के एग्जाम दे दिए हैं, लेकिन किसी एक सेमेस्टर के पूर्ण न होने के कारण आपकी उपाधि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपने फाइनल के एग्जाम तो दे दिए लेकिन पिछला कोई सा एक सेमेस्टर आपका अभी भी पूरा नहीं है, जिसकी वजह से आपका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये सम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे छात्र जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम के समस्त सेमेस्टर पूर्ण नहीं किए हैं, उक्त परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अहर नहीं है, यानी कि आपने एक भी सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था या पेपर नहीं दिए थे, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। केवल वही एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री पूरी हो चुकी है पिछले वर्ष में और उनका कोई सा एक सेमेस्टर किसी वजह से रुका हुआ है, उसका आप ये फॉर्म भर सकते हो। यह परीक्षा फॉर्म केवल सम सेमेस्टर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, इनके लिए है। विषम सेमेस्टर यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां हेतु ये फॉर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल सम सेमेस्टर के लिए है, यानी कि अगर आपकी दूसरे, चौथे, छठे या 8वें या 10वें सेमेस्टर में बैक वगैरह है तो ही आप इसको भर सकते हैं। स्पेशल सम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म में मात्र एक ही सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जाना अनुमन्य है, यानी कि आप केवल एक ही किसी सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी किसी 2 सेमेस्टर में बैक है तो आप 2 नहीं भरेंगे, केवल एक ही सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरेंगे। अगर आप 2 के भरते थे तो आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 पूर्ण सेमेस्टरों की परीक्षा के फॉर्म भरने हेतु अहर नहीं होगा, यानी कि आप एक साथ 2 पूरे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। 7वां पॉइंट महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से सुनिएगा। विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13/10/2022 में लिए गए संकल्प अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली वर्ष 2022 की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण होने के 1 वर्ष के उपरांत कालबाधित हैं को 5,000 रुपये प्रति परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क तथा विशेष परिस्थितियों में एवं अपनी पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत 2 वर्ष कालबाधित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रति परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ विशेष परिस्थितियों में परीक्षा फॉर्म भरवाकर परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोर्स पूरा हुए 4 साल, जैसे पीजी के लिए 4 साल का टाइम होता है, अगर आपका 4 साल से ऊपर हो चुका है और 1 साल अगर ऊपर हुआ है तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, और 2 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। 9वां पॉइंट ध्यान से देखिए दोस्तों, जिन विद्यार्थियों द्वारा दिसंबर 2022 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा फॉर्म भरा गया है, उनका सम सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा इस वाले पॉइंट को। अगर आपने जो अब ये एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं सेमेस्टर वाले, जो कि सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं पीजी कोर्सेज के, अगर आपने उस कोर्स का परीक्षा फॉर्म भरा है यानी कि आपकी डिग्री चालू है, तो आप ये स्पेशल बैक वाला परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ध्यान से दोस्तों देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इन चीज़ों को। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं
जो ईयरली बेसिस पर चल रहे हैं, तो स्व-वित्त पोषित योजना अंतर्गत संचालित वार्षिक प्रणाली के बीलिफ, बीएफए, बीपीई, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीए बीएड, ये पूरा एक कोर्स होता है बीए बीएड, बीएलएड, बीपीटी, बीओटी, बीएमएलटी, बीएम, बीआरडी एंड आईटी, बीएमएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमलिब, एमपीई, एमपीटी, एमओटी, एमएससी नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों सत्र 2021-22 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्षों की बैक पेपर की परीक्षा हेतु परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने हेतु छात्र छात्रों को अवसर प्रदान करते हुए निम्न तिथियां निर्धारित की गई हैं। तो 23 तारीख से भी इन कक्षाओं के बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरे जाने शुरू हो रहे हैं और 2/12/2022 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और 3/12/2022 तक आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा कर सकते हैं। यहाँ पर भी नोट है, देखिए दोस्तों, केवल मुख्य परीक्षा 2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी ही बैक पेपर परीक्षा 2022 में औपबंधिक रूप से सम्मिलित हो सकेंगे। अन्य किसी सत्र के द्वारा परीक्षा फार्म किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर केवल आपने पिछले वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तभी आप ये वाले बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको 3 तरीके के बैक पेपर परीक्षा फॉर्म बताए हैं। एक तो जो ईयरली कोर्सेज होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमकॉम प्राइवेट वाले, उनके एलएलबी भी साथ में है उसमें ईयरली वाला। इसके अलावा जो सेमेस्टर वाले स्पेशल बैक पेपर परीक्षा फॉर्म है वो भी मैंने आपको बताए हैं वीडियो में। साथ ही जो ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं अभी मैंने आपको बताए हैं, तो इनके बैक पेपर परीक्षा फॉर्म खुल चुके हैं दोस्तों। आप ध्यान से भरिएगा फॉर्म को, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर देते हैं आपका पैसा चला जाता है तो वो रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। तो ध्यान से सब चीज़ों को सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। हर किसी के लिए बैक पेपर परीक्षा फॉर्म नहीं है, ये केवल उनके लिए हैं जिनकी डिग्री पूरी हो चुकी है और उनका कोई सा एक सेमेस्टर अभी रुका हुआ है। ध्यान से दोस्तों समझ के वीडियो को, अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो दोबारा इसको देख लीजिएगा वीडियो को, और सारी चीज़ों को ध्यान से समझ कर ही अपना बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरिएगा। समझ के सारी चीज़ों को करेंगे तो आपको गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए